हेलो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जो भी वीडियो हम डालें आपके पास जाती रहे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आज का सेशन में आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, फार्मूला है त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट फार्मूला, ट्रिकोनोमेट्री इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले इसके पहले वाले सेशन में भी हम बता चुके थे और इसके बाद वाले और आज का भी सेशन में इसको हम बताने वाले हैं, और इसके बाद जो सेशन होगा उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले को बताएंगे और फार्मूला को रटने का तरीका नहीं, उसको किस तरह से प्रूव किया जाता है वो तरीके को बताएंगे हम, ताकि आपको याद करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे अगर आप इसको याद करोगे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से याद करने में क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसको माइनस था या प्लस था, tan थीटा था या tan 2 थीटा था। तो इस तरह से आप लोगों को परेशानी आती है। उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि किस तरह से फार्मूला आता है। तो चलिए आज के सेशन में आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इस 6 फार्मूला को आज हम आपको बताएंगे। ये आपको अगला जो फार्मूला इसके पहले हम बताए थे उसमें बताए थे साइन a + b का फार्मूला, cos a + b का फार्मूला, tan a + b का फार्मूला। आज का जो फार्मूला मैं आपको बता रहे हैं साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा साइन 3 थीटा cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। ठीक है, तो इसको मेका करके समझने का प्रयास करेंगे कि फार्मूला आया कैसे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया। इसके पहले के फार्मूले में हम आपको बता चुके थे, यानी कि जस्ट इसके पहले का जो अपलोड वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो आपको हम बता चुके थे साइन a + b का फॉर्मूला। हम पहला नंबर को प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। साइन थीटा प्लस थीटा, ये जो यहाँ पे आपको 2 थीटा दिख रहा है इसको क्या हम थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होता है, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके जस्ट पहले का सेशन में आपको बताए हैं फार्मूला साइन a + b का फार्मूला, यानी a के जगह में समझ लो थीटा और b के जगह में भी समझ लो थीटा। तो साइन a + b का फार्मूला आपको बताए हैं साइन a cos b + cos a sin b। अगर दोनों के पास अगर ये ही हो, जैसे यहाँ भी a के जगह में थीटा है और b के जगह में थीटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a के जगह में है थीटा और b के जगह में भी है थीटा। a के जगह में थीटा ठीक है, b के जगह में थीटा, b के जगह में भी देखो थीटा है तो b के जगह में थीटा पुट करेंगे। इसी तरह से कॉस ये a के जगह में थीटा है तो थीटा पुट करेंगे और साइन भी b के जगह में थीटा है तो थीटा पुट करेंगे। तो देखो इस तरह से आप देख पाओगे, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि हम a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें और दोनों को जोड़ने बोलेगा आपको, तो आप कहोगे 2ab होगा, क्योंकि गुना में अगर इधर से इधर करें या इधर से इधर करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों सेम चीज़ है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बचेगा आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा। क्या बचेगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो एक फार्मूला आपका ये प्रूफ हो गया 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद देखो एक फार्मूला और है 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है। अब आपको समझना है कि क्या हम तरीका लगाएंगे कि यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे।
तो देखो क्या करना है, कुछ है इसमें, यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा है और यहाँ पे देखो कॉस थीटा है। अगर हम नीचे में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और ऊपर में हम कॉस थीटा से गुना कर दें तो इसका आप बोलोगे कोई प्रभाव पड़ने वाला इक्वेशन पे, इस पे कुछ नहीं है। जैसे नीचे में कॉस थीटा से नीचे में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और ऊपर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो बोलोगे जी सेम चीज़ यही है, क्योंकि इसको और इसको काटेंगे तो भी सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही बचेगा। तो देखो यहाँ से इसको समझने में कितनी आसानी होगी। ये साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा टेन थीटा और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंटू ये ए स्क्वायर होता है, बी इंटू बी बी स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, 2 टेन थीटा को ठीक ठीक लिख देंगे आराम से, इसी तरह जिस तरह से है। और ये जो आपका मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिख सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ए है कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में इसका उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 2 टेन थीटा को हम यहाँ आराम से इसी तरह रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टेन थीटा यहाँ पे हो गया। अब ये है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, आपका ये दोनों फार्मूला प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ से आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इससे आपका ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब ये आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर प्रूफ हम देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रूफ जो है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक एक करके ये आपका 1 2 3 4 एक एक करके ये चारों फार्मूला को हम आपको प्रूफ करके बताएंगे किस तरह से ये फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, तो नंबर 1 आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं cos 2 थीटा को। इसको मिटाने के लिए, इसको समझाने के लिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भरेगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाता हूँ। मुझे प्रूफ करना है सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है मेरा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा को हम cos थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। आपका हो गया साइन 2 थीटा, यहाँ पे हम क्या किए 2 थीटा को तोड़ दिए, थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे cos थीटा तो cos 2 थीटा, तो इसको क्या करेंगे थीटा प्लस थीटा में तोड़ देंगे। तो देखो इसको क्या किए cos 2 थीटा को cos थीटा प्लस थीटा में हम तोड़ दिए। और आपको बता चुके हैं cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो ए के जगह में यहाँ भी आपका ये है, ए के जगह में थीटा है और बी के जगह में भी आपका थीटा है। ए की जगह में भी थीटा है और बी के जगह में भी थीटा है। तो इसको हम क्या करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ए के जगह में क्या है थीटा और बी के जगह में भी क्या है थीटा। ए के जगह में क्या है थीटा और बी के जगह में क्या है थीटा। तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ए और बी के जगह में सेम सेम टर्म रहे, यानी कि थीटा और थीटा रहे, तो cos ए माइनस साइन ए होगा। उसी तरह से यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब देखो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। और साइन थीटा इंटू यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस उतारेंगे
और साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। और आपका फार्मूला नंबर 1 प्रूफ हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 1 आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके आगे हम 1 माइनस जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। ये आपका है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ए फार्मूला प्रूफ हो गया। अब यही फार्मूला से हम आगे का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, इसको हम प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। अब देखो, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो माइनस है तो इसको माइनस में माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों जुड़ेगा आपको बोलेंगे -2 कितना होगा, तो आप बोलोगे -4 होगा। इसी तरह से आपको बोलेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला नंबर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया है। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया। अब इसके आगे हम प्रूफ करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपका नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम अगर कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दिए और -2 है तो 2 रहने दिए। और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बदले, साइन स्क्वायर थीटा के बदले। अब यहाँ से 1 को 1 हम उतार दिए। ठीक है, और ये जो -2 है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ से ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस। और 2 को कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो आपका होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये है 1 और ये है -2, इस दोनों को जोड़ेंगे, आपको बोलेंगे 2 और -1 को जोड़ो तो आप बोलोगे 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 घट जाएगा। आपको बोलेंगे -2 प्लस 1 को जोड़ो तो -2 प्लस 1 कितना बोलोगे, -1 बोलोगे। तो यहाँ पे देखो 1 -2 है तो -1 होगा और यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, ये जो माइनस है इसको इधर करेंगे, इधर जो प्लस वाला इधर करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको सिर्फ इधर किए और इसको सिर्फ इधर किए तो आपका नेक्स्ट फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट को ये समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। ये फार्मूला टेन थीटा में जो दिया हुआ है ये कैसे आता है, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ आप इसको देखें। तो देखो आपको ये फार्मूला मुझे प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये फार्मूला निकला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो निकला हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए। अगर इसके नीचे हम बट्टा में यहाँ पे 1 लिख दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपको बोलेंगे 5/1 4/1, तो इसका जो नीचे में बटा 1 है इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? ऊपर वाले पर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को बटा 1 करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका बटा में 1 कर दिए तो आप बोलोगे जी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सीधा सीधा हम उतारेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सीधा उतारेंगे और यहाँ जो 1 है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो यहाँ तक लिख लेने के बाद अगर हम ऊपर में भी अगर कॉस थीटा से भागा दे दें और नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दें, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें और नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें और यहाँ नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पूरे टर्म पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक कट जाएगा दोनों टर्म, तो सिर्फ यही वाला बचेगा। लेकिन इससे हमको फायदा क्या है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को भागा देंगे, ये समझने वाली पॉइंट है। यहाँ पे आप अपना दिमाग को पूरा कंसंट्रेट रखें। अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपका बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी तरह नीचे में करें कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो बचेगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो आपका इस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला कैसे आपके पास आया। ठीक है, तो ये चारों फार्मूला आपके साथ प्रूफ हो गया। अब हम चलेंगे साइन 2 थीटा, साइन कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा देख लिए। अब आएंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं साइन 3 थीटा का। इसका फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कैसे आया, जो आपको प्रीवियस फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला के आधार पर हम इसको प्रूफ करके आपके सामने दिखाएंगे। तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मुझे प्रूफ करना है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो ये साइन 3 थीटा को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। आप कहोगे 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 3 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा आपका 3 थीटा। 2 थीटा और प्लस थीटा आपका हो जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये फार्मूला नंबर 4 प्रूफ हो रहा है, फार्मूला नंबर 4। ओह एक टर्म बच गया ना, टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर में आपका एक बचा हुआ है। थर्ड नंबर में है टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा कीजिएगा तो आपका ए 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट जाएगा और आपका सिर्फ बचेगा 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप थर्ड फार्मूला को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है साइन 3 थीटा। हम आपको इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन 2 थीटा प्लस थीटा का यानी साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए के जगह में आपका 2 थीटा है और बी के जगह में आपका थीटा है, तो ए के जगह में 2 थीटा हो गया और बी के जगह में थीटा हो गया, ठीक है। ए के जगह में 2 थीटा हो गया और बी के जगह में थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये जो आपका साइन 2 थीटा है, आप कहोगे इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको क्या लिखा है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो एक कॉस थीटा इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई में है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आसानी से आ रहा होगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे आपका है cos 2 थीटा, ठीक है। आगे देखो cos 2 थीटा है, इसको हम अगर चेंज करके लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में साइन थीटा है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई में साइन थीटा को आसानी से लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये है आपका 2 साइन थीटा और ये है आपका कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको हम 2 साइन थीटा को साइन थीटा में लिख सकते हैं, और एक कोस थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको आसानी से कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में, तो आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। जैसे ये स्क्वायर को हम ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ये क्यूब, उसी तरह से माइनस 2a स्क्वायर को अगर हम ये से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा ये माइनस 2a क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि पावर दोनों का जुड़ जाता है, इसका पावर 1 और इसका पावर 2 दोनों जुड़ के हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो एक कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आप कहोगे लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस जिस तरह से साइन थीटा लिखा हुआ उसको हम प्लस लिखेंगे, और जिस तरह से माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है इसको माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 साइन थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा, ठीक है। और इसको अगर 2 साइन थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बचेगा, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 2 दोनों जुड़ेगा तो पावर 3, और 2 और माइनस 1 को गुना करेंगे इसके सामने, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होगा। और फिर यहाँ से करेंगे प्लस, यहाँ पे जिस तरह से साइन थीटा है साइन थीटा करेंगे, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा जिस तरह से उसको हम उतार देंगे, ठीक है। इसको हम उतार दिए। अब देखो इसको अब सिर्फ अरेंज करना है, ये फार्मूला आपको प्रूफ हो सके, सिर्फ आपको इसको अरेंज करना है। इस 2 साइन थीटा को अगर इस साइन थीटा से जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 3 साइन थीटा होगा, और इस माइनस 2 साइन क्यूब थीटा को इस माइनस 2 साइन क्यूब थीटा से जोड़ेंगे तो आप कहोगे माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। उम्मीद करते हैं इस फार्मूला को प्रूफ करने में हम पूरा सफल हो गए हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस फार्मूले से साइन 3 थीटा से हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को ला सकते हैं। मैथ का एक टेक्निक है, अगर एक रास्ते से आपको दूसरे रास्ते में जाना है तो कुछ न कुछ तरीका ऐसा अपनाना पड़ेगा जो पहले रास्ते से दूसरा रास्ता जा सके। जैसे आपको साइन 3 थीटा से आपको अगर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जाना है तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि क्या हम तरीका लगाएं कि हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा में चले जाएं,
क्या टेक्निक लगाएं कि साइन थीटा ही बचे, कॉस थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाए, या टेन थीटा या कॉट थीटा या सेक थीटा इसमें नहीं आए। ठीक है, अब इस तरह से आपका हम साइन 3 थीटा को प्रूफ कर चुके हैं। अब इसी तरह से कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या है, माइनस के जगह में प्लस है और प्लस के जगह में माइनस है। जैसे देखो यहाँ पे माइनस है 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ साइन की जगह में क्या हो गया, कॉस हो गया। यहाँ भी क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो गया प्लस, और देखो यहाँ पे है 3 साइन थीटा तो यहाँ है 3 कोस थीटा। ये साइन थीटा सिर्फ बदल गया कोस थीटा में, और जो प्लस था वो हो गया माइनस, और जो माइनस था वो हो गया प्लस। जैसे ये है यहाँ पे माइनस तो यहाँ हो गया प्लस, और देखो ये है यहाँ प्लस तो यहाँ देखो हो गया माइनस। इसको अरेंज सेव कर दिया गया है, फार्मूला सेम इसी तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और नेक्स्ट फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, cos 3 थीटा को जिस तरह से हम यहाँ sin 3 थीटा को sin 2 थीटा प्लस थीटा लिखें, उसी तरह से आप cos 3 थीटा को cos 2 थीटा प्लस थीटा लिख के प्रूव कर सकते हैं। और cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो आपका इसका फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, आप इसको अपना घर में प्रूफ करके देखेंगे। मैं इस फार्मूले को प्रूफ कर दे रहा हूँ। tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये आपको थीटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको डार्क नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिम दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं 6 नंबर फार्मूले को प्रूफ करके आपको मैं दिखाता हूं कि इस फार्मूले को आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर फार्मूला क्या है, tan 3 थीटा। अब देखो tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं जिस तरह से हम sin 3 थीटा को sin 2 थीटा प्लस थीटा लिखें, इसी तरह से tan 3 थीटा को हम लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा। आप कहोगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2 थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो हम 3 थीटा मेरा बचेगा। अब देखो tan a प्लस b का आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan 2 थीटा प्लस थीटा को की लिख सकते हैं हम इस तरह से, किस तरह से लिख सकते हैं, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब यहां से आपको समझने वाली बात है, यहां पे मेरा बच रहा है tan 2 थीटा और यहां पे मेरा है tan 2 थीटा। अगर इस tan 2 थीटा को हम बोले कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे tan 2 थीटा की जगह में, तो आप कहोगे जी हाँ आसानी से इसको लिख सकते हो, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा, tan 2 थीटा की जगह में क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जिस तरह से आगे वाला टर्म tan थीटा है उसको हम tan थीटा उतार देते हैं, और ये जो बट्टा दिया हुआ बड़का वाला इसको हम सीधा इसे उतार देंगे। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 उतार देंगे, माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर हम लगाएंगे क्या, 2 tan थीटा, क्या लगाएंगे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जिस तरह से ये tan थीटा मल्टीप्लाई में इसके साथ में यहाँ पे हम tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एलसीएम लेने के लिए आ रहा होगा, मुझे इतना आप पर भरोसा है कि आप एलसीएम को आसानी से ले सकते होंगे। जैसे यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो मेरा बचेगा क्या एलसीएम, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो उतार दिए, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 tan थीटा। और यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से इसको अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा,
टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, देखो इसमें इसको डिवाइड करेंगे 1 बचा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टेन थीटा में तो 2 टेन थीटा बचेगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से गुना कर दिए। ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे फिर बड़ा वाला जो आपका बट्टा दिया हुआ है उसमें भी यही प्रोसेस लगाएंगे। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा तो होगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से डिवाइड में है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको एक टेक्निक पता होगा, ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये जो आपका डिवाइड में इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा जो है सो नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरह से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कटेगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये 2 टेन थीटा है और ये टेन थीटा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 टेन थीटा। नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो एक प्रोसेस आपको और जाना पड़ेगा, जैसे 2 टेन थीटा और ये आपका है प्लस में ये टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका टेन थीटा, और इस टेन थीटा को अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका माइनस टेन क्यूब थीटा, और डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस 2 टेन थीटा, 1 माइनस 2 टेन थीटा। ये टर्म आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस का टर्म होगा। माइनस कैसे होगा आपको बता रहे हैं इसमें, देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखे और इसमें 2 टेन थीटा है और टेन थीटा है, 2 टेन थीटा है और टेन थीटा है। यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ भी होगा क्या माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 3 टेन क्यूब थीटा। अब इसमें एक प्रोसेस आपको और जाना पड़ेगा, जैसे 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। उसी तरह से 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 3 टेन थीटा। क्या होगा 3 टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतारेंगे, और जिस तरह से ये 10 क्यूब थीटा है 10 क्यूब थीटा को हम उतारेंगे और बस डिवाइड करेंगे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा से। किससे, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा से। और इस तरह से ये फार्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। इसको प्रूफ करने का कोई खास मकसद आपका नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखने से काम चल जाता है। लेकिन आप जब इतना लंबा प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको एलसीएम लेना आ जाएगा, किस तरह से जोड़ घटाव किया जाता है वो आपको आ जाएगा, तो आपका दिमाग और ज़्यादा वास होगा और आपका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाएगा। प्रूफ करने का मतलब यही निकलता है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा समझ में आया तो एक बार आप लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।